प्रश्नावली 5.1 है, कक्षा 10वीं के सवाल हैं। पहले सवाल तो है उनमें कुछ करना नहीं है, और दूसरे सवाल में दी गई एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। हमें एक समांतर श्रेणी ए का प्रथम पद, समांतर श्रेणी है एपी, उसका प्रथम पद 10 दिया है और डी का मान 10 दिया है। मतलब इसमें हमें प्रथम पद दिया है और सार्वांतर दिया है। हमें इसके 4 पद और ज्ञात करने, इन चारों सवालों को हम करेंगे। तो हल करने के लिए हम अगले पेज पे इसको हल करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न में, पहले प्रश्न में लिख लेंगे हल और लिख लेंगे दिया है। पहला है दूसरे का पहला हल दिया है। प्रश्न में हमें यहाँ पे ए का मान तो दिया था 10 और डी का मान दिया था 10। हमें क्या करना है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद तो देखो, पहला पद तो हो ही गया। अब 4 पद ज्ञात करने तो दूसरा पद ज्ञात करना। दूसरे पद के लिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो। अब दूसरा पद ज्ञात करना तो दूसरे पद के लिए लिखते हैं ए2 का मान होता है ए प्लस डी। आपको ये वाला सूत्र है, ये सूत्र से देखो सभी के मान निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एन का मान 2 रखेंगे, एन मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये ए2 बन जाएगा, बराबर में ये ए का ये ए रहेगा, प्लस एन का मान 2 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, ये बचेगा, एक कदीम कर देंगे तो ये प्लस डी बन जाएगा। इसलिए हमने इसको ए2 के लिए सीधा ए प्लस डी कर लिया। और यहाँ पे यदि 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 डी आएगा, मतलब ये डी के आगे 1 कम हो के आता जितना पद हम निकालते हैं। तो ए2 का मान निकालना है, तो ए2 का मान आप डायरेक्ट निकाल लो। ये ए है, ए का मान चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो। ए का मान है 10 प्लस ये डी है, डी का मान भी 10 है, तो यहाँ पे लिख लो 10। अब ये 10 और 10 जोड़ लो, ये 20 हो जाएगा। ए2 का मान हो गया 20। हमने ए2 का मान निकाल लिया। ए3 का मान निकालना है, तो ए3 लिखेंगे, मतलब पहला पद तो 10 है ही, दूसरा पद 20 हो गया। अब तीसरा पद निकालना ए3। ए3 के लिए लिखेंगे ए प्लस 2d। 2d इसलिए आएगा क्योंकि ये 3 है, एक कम होके आता है, क्योंकि एक पद तो ये हो जाता है, इसमें एक कम और जोड़ देते तो टोटल पद बन जाते हैं। इसमें ए है, ए का मान रख लो। ए का मान तो दिया 10, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। ये 2 है, 2 का 2 लिखो। ये डी है, डी का मान 10 है, तो 10 कोष्ठक में लिख दो। अब इसको यहीं पे और आगे हल कर लो। ये 10 है, ये 10 का तो 10 करेंगे। ये प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह को प्लस का चिन्ह लिखो। 2 का 10 में गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 20। 20 होने के बाद हम क्या करेंगे, ये 10 और 20 को जोड़ लेंगे, ये टोटल बन जाएगा 30। ये होगा ए3 का मान। ए3 का मान 3 आ गया। अब ए4 का मान ज्ञात करना है। ए4 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिख लो ए4 बराबर ए प्लस 3d। इसमें भी मान रख लेंगे हम। ये ए है, ए का मान हमें 10 दिया तो 10 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। ये 3 है, 3 लिखो। ये डी है, डी का मान 10 है तो 10 लिख लो। 10 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये 10 का तो 10 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह। हमने ये डी था, डी का मान 10 लिखा, तो 10 के साथ ये 3 है, ये बाहर, तो इसका गुणा कर देंगे। 10 का 3 में करेंगे, 10 दिया, ये बन जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 10 और 30 को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 40। ये होगा ए4 का मान। ए4 का मान होगा 40। ए4 का मान 40 होने के बाद हम लिखेंगे, 4 पद ज्ञात करने थे हमें, तो हम चारों पदों को लिख देंगे। हम लिखेंगे अतः एपी के 4 पद, या प्रथम 4 पद, एक तो 10 हो गया, दूसरा 20, तीसरा है 30, चौथा है 40 हैं। इसको करने के बाद 40 हैं, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब दूसरे के उत्तर को हमें हल करना, तो यहाँ पे नंबर 2 डाल के हल लिखो, हल, और इसमें भी लिख लो जैसे इसमें किया था, दिया है, इसमें भी लिखो दिया है। हम इस सवाल में, दूसरे के सवाल में हमें ए का मान दिया था, आपको अभी कल बताया था, यहाँ पे फिर से देख सकते हो। ए का मान तो है -2 और डी का मान है 0। ए का मान ये -2 हो जाएगा और डी का मान 0 हो जाएगा, तो ए का मान -2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए का मान -2 और डी का मान है 0, एक ही लाइन में लिख लो। अब क्या करेंगे, हमें इसका दूसरा पद, पहला पद को -2 दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख लो अब ए2 लिखो। ए2 के लिए ए प्लस डी लिखेंगे, इसमें मान रख दो। ए है, ए का मान तो -2 है, ये तो हमने -2 लिख लिया, और ये प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लिखो। ये डी का मान, ये डी लिखा, डी का मान ये 0 है, तो यहाँ पे 0 कर लो। ये ए2 का ए2, -2 में ये 0 करेंगे, जोड़ेंगे तो ये -2 ही रहेगा, 0 का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ये दूसरा पद हो गया।
अब तीसरा पद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे A3 के लिए लिखेंगे A प्लस 2D। इसको भी आगे कर लो, ये A है, A का मान लिख दो -2 प्लस ये 2 का 2 और ये D है, D का मान हम यहाँ पे रख देंगे 0, क्योंकि हमें D का मान यहाँ पे 0 दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। इसको और आगे हल कर लो, ये -2 का -2 प्लस का प्लस 2 का 0 में करेंगे 0। ये A3 का ये A3 लिख लो, ये 0 में से 2 घटाएंगे तो ये तो 2 ही रहेगा माइनस का, क्योंकि 0 का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तीसरा पद भी -2 है। चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद निकालने के लिए हम लिखेंगे A4 का मान होता है A प्लस 3D होता है। यहाँ पे A का मान तो हम कोई -2 रख लेंगे, प्लस का है ये प्लस, ये 3 का लिखेंगे 3 और ये D है, D का मान जो हमें दिया है 0 तो हम 0 लिख लेंगे। क्या करेंगे, ये -2 का तो हम -2 लिखेंगे, प्लस ये 3 है, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 0 बनने का तो हम क्या करेंगे, ये A4 यहाँ पे है, यहाँ पर भी लिखा जाएगा वैसे तो, लेकिन लिखना हो तो लिख दो, नहीं यहाँ पे जरूर लिखो। ये -2 और ये प्लस का 0 कोई मतलब का नहीं, तो ये -2 आ जाएगा केवल। हम अंत में लिखेंगे इसमें अभी, अतः AP के 4 पद, पहला -2 था, दूसरा ही -2 आया, तीसरा ही -2 आया है और चौथा भी -2 है। ये उत्तर हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को भी हम जैसे इनको किया है वैसे सवाल नंबर 3 को करेंगे। सवाल नंबर यहाँ पे लिख लो 3 नंबर डाल के लिख लो यहाँ पे हल, और दिया है लिख लो, दिया है नहीं लिखना तो यहाँ लिख लो। हमें तीसरा जो हमारा सवाल था, तीसरे सवाल में यहाँ पे आप देखेंगे A का मान तो दिया है 4 और D का मान दिया -3, तो A का मान तो लिख लो 4 और D का मान लिख लो -3। अब इसका हमें दूसरा पद ज्ञात करना, पहला पद तो 4 है ही, जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद A होता है, A का मान 4 दिया, दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरे पद के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो अब करने के बाद यहाँ पे लिखो A2 का मान होता है A प्लस D होता है, ये A है, A का मान है 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, ये D है, D का मान -3 है, तो -3 को हम कोष्टक में रख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 4 है, ये 4 का 4 लिखेंगे, इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का आता है। और ये 3 है, इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसको और आगे हल कर दो, 4 में से ये 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये A2 का मान 1 हो गया। अब हमें A3 का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे A3 लिखो, A3 का मान होता है A प्लस 2D। इसको मान को और आगे बढ़ाओ, ये A है, A का मान हमें शुरू में ही दिया है 4, A का मान 4 दिया तो A का मान लिख लेंगे हम 4, ये प्लस है, इसको लिखो प्लस, ये 2 है, 2 लिखो, D है, D का मान ये -3 दिया था, ये -3, तो कोष्ठक में -3 कर लेंगे। ध्यान रखना, ये जब x, y, z का कोई सी भी ABCD का अक्षर होता है उसके साथ कोई संख्या आती है तो उसका जब मान रखेंगे तो उसको कोष्ठक के अंदर रखते हैं। अब ये 4 है, ये 4 तो हम यहीं पे लिख लेंगे, ये प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 में से 6 घटाने हैं, नहीं घटेंगे, प्लस की संख्या में से माइनस संख्या घटानी पड़ती है, लेकिन जब नहीं घटती है तो उल्टा घटा देते हैं, 6 में से 4 घटा देते हैं, 2 बचेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस संख्या बढ़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा। ये होगा A3 का मान, A3 का मान हो गया। अब हम मान निकालेंगे A4 का मान होता है A प्लस 3D। जितना भी होता है ये कम होके आता है, A प्लस 3D लिखा है। अब यहाँ पे A का मान लिख देंगे हम, A का मान हमें शुरू में ही 4 दिया था, देखो ये A का मान 4 दिया है तो ये 4 लिख लो, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाया हमने सूत्र में तो प्लस का चिन्ह लगाओ, ये 3 की जगह 3 लिखो, ये D है, D का मान ये -3 दिया है तो D के मान को -3 लिख लो। ये 4 का तो ये हम 4 ही लिखेंगे, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9 आएगा, 4 में से 9 घटा दो यानी कि माइनस का 5 बचेगा, ये हो जाएगा A4। अंत में हम लिख देंगे अतः AP के 4 पद, ये पहले 4 पद हैं, 4 पद, पहला पद अपना आया था ये 1, 4 पद 1, फिर आया था माइनस, पहले तो 1 4 ही दिया था ये, तो पहला तो 4 ही लिखेंगे, फिर दूसरा आया था 1, तीसरा आया -2, चौथा आया -5, लास्ट में लिख दो हैं। अब सवाल नंबर हम देखेंगे चौथे सवाल में हम लिख लेंगे हल। इसमें दिया है लिख लो, चाहे यहाँ कुछ भी लिख लो जैसा आपको सही लगे। चौथे सवाल में दिया है A का मान -1 है,
ए का मान -1 है और डी है, डी का मान 1/2 है। आप यहाँ पे देख सकते हो चौथे सवाल में ए का मान ये -1 है, डी का मान 1/2 है। हम इसको हल करेंगे तो पहला पद तो -1 है और डी मतलब होता है सार्वधातुक, इसका मान 1/2 है ही। अब हमें क्या करना है, दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिख लो अब लिखने के बाद यहाँ पे करो A2, दूसरा पद याद करना तो हम यहाँ पे A2 लिखेंगे। A2 का सूत्र लिख देंगे, A2 का सूत्र होता है A + D। इसको यहीं पे मान रख लो आगे और यहीं पे हल कर लो। A है, A का मान -1 है, प्लस है प्लस D है, D का मान 1/2, तो इसको 1/2 लिख लो। अब यहाँ पे देखो भिन्न में संख्या आ गई, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हल कर लो। ये -1 है, इसके बटे में चाहो तो आप 1 मान सकते हो, क्योंकि किसी संख्या के बटे में 1 मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का -1 में करेंगे तो ये माइनस का आएगा 2, ये प्लस का चिन्ह लगा है बीच में तो प्लस का चिन्ह करेंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे, ये हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, इस बराबर के चिन्ह को इसके जस्ट सामने लगा दो। अब हम क्या करेंगे, 1 में से ये 2 घटाएंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और 2 माइनस की, तो प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घटानी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे हम 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में कर देंगे हम 2। ये अपना मान आ गया A2 का मान आया -1/2। अब A2 का मान ज्ञात करने के बाद हम A3 का मान ज्ञात करेंगे। A3 का मान ज्ञात करेंगे कैसे, यहाँ पे लिख लो A3, हमें A3 लिखना पड़ेगा। A3 का सूत्र होता है A + 2D। अब इसको और आगे बढ़ा दो, यहीं पे A है, A का मान तो -1 हमें दिया है, प्लस ये 2 है, 2 का हम 2 ही लिख लेंगे, और ये D है, D का मान जो दिया है 1/2 दिया है तो 1/2 कर लेंगे। D का मान 1/2 कर लेंगे। ये 2 से बटे के 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2 कट गए। तो इसको और आगे बढ़ाओ, ये -1 का -1 और ये प्लस का प्लस और ये 1 का 1, ये 1 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 0। तो A3 का मान आ गया 0। इसको चाहो यहाँ पे लिख लो A3 = 0। A3 का मान हो गया। अब A4 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखो A4 = A + 3D। इसमें मान रख लो, ये A है, A का मान तो हमें दिया था -1, प्लस ये 3 का दिया है 3, और D है, D का मान जो है, D का मान दिया था 1/2। अब इसको हल कर लो, ये -1 का तो हम -1 लिखेंगे, प्लस ये 2 से 3 नहीं कट रहे हैं तो 3 का 1 में गुणा कर देंगे, कोष्ठक वाली संख्या में गुणा करते हैं, और बटे की नीचे संख्या होती है उसमें गुणा नहीं होगा। 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और बटे में 2, इस -1 के बटे में 1 मान के अब इनको और आगे हल कर लो। 2 का -2 1 में करेंगे तो -2 आएगा, ये प्लस का चिन्ह बीच में लगाएंगे। फिर जब गुणा कर रहे हैं ये हम 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा। घटा लो, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाने पर 1 बचेगा, बटेगा 2, बटे में 2 रहेगा। ये A4 था, A4 को हम आगे लिख लेंगे, A4 का मान आएगा 1/2। अंत में हम लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद। सबसे पहला पद है A का मान तो हमें -1 दिया है, और दूसरा मान हमने निकाला था A2 का मान निकाला था। ये देखो A2 का मान -1/2 है, सबसे नीचे ये वाला, तो A2 का मान -1/2 यहाँ पे लिख लो। और A3 का मान अभी हाल हमने ये 0 निकाला ही है, ये देखो ये 0 है कोष्ठक में, ये 0 है, ये 0 लिख लो। और A4 का मान 1/2 है ही, तो अंत में लिख दो हैं। अब हम सवाल नंबर करेंगे 5वां। 5वें सवाल में हम लिख लेंगे हल, और लिख लो यहाँ 5वें सवाल में हमें A का मान तो दिया है -1.25 और D का मान दिया है -0.25, इतना दिया है। अब इसके हमें 4 पद ज्ञात करने, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब सबसे पहले करेंगे दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए लिख लेंगे A2 जो होता है A2 दूसरा पद है, दूसरे पद के लिए लिखते हैं A + D। अब इनके मान रख लो, ये A है, A का मान माइनस में दिया है, ये -1.25, और फिर ये प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, ये D है, D का मान ये माइनस में दिया है। यदि मान माइनस में दिया है तो उसको कोष्ठक में लिख लो। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये -1.25 दिया है, इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे, प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का बन जाएगा, ये 0.25 ज्यों कहते हुए आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सावधानी से जोड़ना है। 5 में ये 0.5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की 0 वहाँ से लेक हो जाएगी,
दो, दो में ये दो जोड़ेंगे 4, यहाँ से एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये इसमें दशमलव, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, एक का एक कर देंगे। और दशमलव के बाद जो अंक है उसमें लास्ट में कितनी भी जीरो कर दो कोई मतलब का नहीं रहता, तो हम इसको कर देंगे 1.5, ये जीरो हटा देंगे। तो ये होगा दूसरा पद A2 का मान 1.5 हो गया। अब हम A3 का मान निकालेंगे। A3 बराबर होता है A+2D। A+2D होता है, ये A है। A का मान हमें शुरू में ही दिया है -1.25, इसको फिर से लिख लो -1.25, प्लस की जगह ये प्लस, ये 2 है, 2 की जगह 2, और ये D है। D का मान जो कोष्ठक में अभी हमने ये लिखा था ये दिया है -0.25, इसको रख लो। अब इसको हल कर लो। ये तो -1.25 ज्यों कहते हैं रहेगा, प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे माइनस। अब 2 का 25 में गुणा करना तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 0.50। दशमलव के 2 अंक है तो दशमलव के अंकों में परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ये 5 और 0 जोड़ेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 2 और 5 जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा, और 1 में ये 0 जोड़ेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। हम इन दोनों को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस का है। और इसमें अपन ने ये सवाल में थोड़ा गलती तो नहीं कर दी, ये माइनस में दिया था, ये दोनों माइनस में ही रहेंगे। ये सॉरी, ये गलती हुई थी, ये ए का मान माइनस में दिया था, इसको माइनस में ही रख लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों माइनस के हैं तो इसलिए जोड़ेंगे, दशमलव लगा लो। 1 में ये 0 जोड़ेंगे 1 ही हो जाएगा, ये 1.75 हो गया। A3 का मान होगा 1.75। A3 हो गया। A3 के बाद हम A4 का मान ज्ञात करेंगे। अब A4 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A4 बराबर होता है A+3D। अब हम इसमें ये है, A का मान तो हमें दिया है -1.25, प्लस 3 का 3, D का मान दिया है -0.25। ये माइनस का 1.25 ज्यों कहते हैं रहेगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस होगा। 3 का 25 में गुणा करें तो ये 75 बन जाएगा, और दशमलव में 0 दशमलव में आएगा ये। अब इसके दोनों माइनस किए हैं तो इनको जोड़ दो। 5 और 5 10 की 0 यहाँ से ले, 2 और 7 8 यहाँ से ले, 2 और 7 9 यहाँ से ले, 110 10 की 0 यहाँ से ले, -1 और 0 1 यहाँ से ले 102। ये माइनस को 2.00 होगा, तो दशमलव के 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये A4 का मान हो गया। अंत में यहाँ पे लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद, पहला पद आया था पहला पद तो दिया ही था -1.25, दूसरा पद आया था -1.5, तीसरा आया था माइनस का 1, इसमें माइनस लगा देना, माइनस का 1, ये ध्यान रखना ये माइनस का था दोनों, ये क्योंकि ये माइनस का था ये माइनस का था, ये दोनों माइनस के थे इसलिए इसे माइनस के लिखेंगे। और ये इसमें कर देंगे माइनस का, ये पहला दूसरा तीसरा पद है, तीसरा पद -1.75 आया और चौथा पद -2 आया है, इसमें है कर देंगे। अब इसके बाद आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल है साइंस हिंदी मैथमेटिक्स, और आपको इसके अगले सवाल और करने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो सवाल नहीं आया आपको उसको हम आपको हल करके बता देंगे। हमारे चैनल को शेयर भी करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।